भरपूर जवाब सामने आया है। ने अपनी सोवरेनिटी को चैलेंज करने का बदला ईरान से वापस ले लिया, क्योंकि ईरान को हमने जब पीस का मौका दिया, अमन का मौका दिया, तो बजाय उस पर नदामत के इजहार करने के ईरानियंस ने, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने डेवोस के अंदर उसकी जस्टिफिकेशन देना चाहिए। और ईरानियन रिपब्लिकन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको मजीद आग लगाई और कहा कि आइंदा भी ऐसा होगा तो मजीद हम करेंगे। तो जब अमन को मौका दिया गया और उस पर ईरान ने जो है कोई नदामत का इजहार नहीं किया, तो पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के मुताबिक अपनी चॉइस के और अपनी टाइम के मुताबिक आज सुबह ड्रोन्स और रॉकेट्स के साथ ऐसे जगहों पर ईरान के अंदर सिस्तान प्रोविंस में हमले किए जहां पे के अनगवर्न, जहां पे के ईरानियन गवर्नमेंट की कोई जो है वो रिट कायम नहीं है, वहां पे छुपे हुए जो पाकिस्तानी निजात दहशतगर्द हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं बलूचिस्तान से, उनको हिट किया और नंबर ऑफ टेररिस्ट को वहां पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद सैयद मिन्हास, आपने वक्त दिया। यहाँ पर आपको बताएं कि ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ इंतहाई मरबूत और ख़ास तौर पर हदफी फौजी हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्द मारे गए हैं। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्द भी मारे गए, जिसका नाम मर्ग सरम 4 रखा गया है। गुज़िश्ता कई सालों के दौरान पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अपने आप को सरम 4 कहने वाली पाकिस्तानी नैयाद दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार किया है। पाकिस्तान इन दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतअद्दिद डोज़ियर्स भी शेयर किए हैं। ताहम हमारे संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से ये नाम निहाज सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। आज सुबह की कार्रवाई इन नाम निहाज सरमचारों की तरफ से बड़े पैमाने पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बारे में मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की गैर मुतज़लज़िल अज़्म का मज़हर है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बैनुल अक़वामी बिरादरी के एक जिम्मेदार रुकन के तौर पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद को बरकरार रखता है। पाकिस्तान कभी भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को किसी भी हालत में चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखेंगे। ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर एडिटर राशिद वली ने हमें ज्वाइन किया। सर, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है? पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो एंटायरली डिफरेंट नौयत के हैं। हमारी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है और वो लगातार इस पे ईरानियन जो बॉर्डर गार्ड हैं सीस्तान प्रोविंस में, उनके साथ हमारा बड़ा क्लोज कोलैबोरेशन रहा है। In the past also, Pakistan has facilitated them into identifying वो non-state actors, और पाकिस्तान की जो सरजमीन से इफेक्ट हुई और वहाँ पे सीस्तान से जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हुए वो भी पाकिस्तान उसको ईरान को बावर करवाता रहा है। बट द पॉइंट इज, इस बार पासदानाने इनकलाब वर अंडर ग्रेट स्ट्रेस, और उन्होंने रस्क में जो उनके 11 पुलिसमैन की डेथ हुई, उसके बाद उससे पहले जो किरमान में उनका हुआ, तो ये इसमें देवर अंडर अ काइंड ऑफ इंटरनल स्ट्रेस, और उनकी तरफ से जो इनफॉर्मल चैनल्स अभी हमें बता रहे हैं ईरानियन की तरफ से कि ये उस सेंटिमेंट को एसुएज करने के लिए इन्होंने ये एक्ट किया है। और उनकी जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आई है कि ये हमने तो ये मिसाइल उन नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ किया है, स्पेशली उस वक्त जब पाकिस्तान इज रेडी टू कोलैबोरेट फुली। और अभी हमारे एक हाई लेवल वफूद का तबादला हुआ है, आर्मी चीफ ने ईरान का दौरा किया है। वी वांटेड टू इम्प्रूव द रिलेशंस अंडर दिस एनवायरनमेंट। अगर यू शो दैट काइंड ऑफ ह्यूब्रिस, दैट काइंड ऑफ
हॉफ्टीनेस, एरोगेंस और अपने डोमेस्टिक सेंटिमेंट को अपीज करने के लिए आप इंटरनेशनल लॉ पे यू कॉक अ स्नोक, तो वो फिर डज नॉट पेंट यू एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल कंट्री। और ईरान को आज अगर अमेरिका या इजराइल मिल के हमला करने की कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान में वो सेंटिमेंट नहीं रहेगा जो पहले होता था। तो ये उसको एक पूरे खिते को जो तस्वीराती मंजरनामा बन रहा है जिसमें इस वक्त गाजा में, मिडल ईस्ट में जंग एक वाइडनिंग की तरफ जा रही है, तो ईरानियंस को वो फैक्टर इन करनी चाहिए चीजें। बहुत शुक्रिया राशिद वली, आपने हमें वक्त दिया। ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ इंतहाई मरबूत और ख़ास तौर पर हदफी फौजी हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्द भी मारे गए हैं। आज पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ इंतहाई मरबूत फौजी कार्रवाई की है। गुज़िश्ता कई सालों के दौरान पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अपने आप को शर्मचार कहने वाली पाकिस्तानी नयाद दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार किया है। कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की गैर मुतज़लज़ल आज़म का मज़हर है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। सुएज का अगर आप देखें, ईरानी टारगेट जब हुए उसमें हमारे कुछ बच्चे शहीद हुए और ख़वातीन इंजर्ड हुई हैं, और पाकिस्तान का बड़ा मैयर रिस्पॉन्स रहा है। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का रिस्पॉन्स है। और माइंड यू, जब आप न्यूक्लियर पावर है तो आप अपनी डिटरेंस को डेंट नहीं होने देते। भारत का हमने शायद 48 घंटे बाद जवाब दिया था, इनका 24 आवर्स में दिया, स्विफ्टर देन स्विफ्ट रिटॉर्ट। और उसकी एक रीज़न भी है कि अगर दहशतगर्द तंजीमें आपके रॉ के बिहाफ पे ईरानी सॉइल से ऑपरेट करेंगी तो पाकिस्तान हैज़ द राइट टू रिस्पॉन्ड। और दूसरा ये है कि ईरान को समझना चाहिए इस वक्त दे नीड फ्रेंड्स ऑन देयर बॉर्डर्स, वो हर तरफ से घिरे हुए हैं और पूरी इस्लामिक उम्मा का रुख इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ था। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ टेंशन क्रिएट कर रहे हैं तो फ़लस्तीनी कॉज को नुकसान होता है। विजय शंकर साहब 2 दिन वहाँ रहे, अभी परसों वहाँ से गए। सो इट मीन्स कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने सिक्योरिटी को जॉइंटली और पाक ईरान बॉर्डर को बॉर्डर ऑफ पीस डिक्लेयर किया है। पिछले 3-4 साल में हमने देखा है ट्रेड खुला है। अगर भारत की सीमा पे, और मजे की बात यह कि जो अटैक हुआ करमान में 4 फरवरी को ईरान में, बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला, उसकी फिंगर पॉइंटिंग खुद IRGC ने इजराइल पे की थी और अमेरिका पे। और आप इजराइल को टारगेट नहीं करते, आप पाकिस्तान को करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली एक प्रॉक्सी बन के, एंड हु आर यू बेसिकली फेवरिंग। एक तरफ आप शोर मचाते हैं कि इजरायली गेम है, और अगर आप इसी गेम का हिस्सा बनते हैं, पाकिस्तान हैज़ द राइट टू रिस्पॉन्ड। और ये आई थिंक जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू हुई टू अंडरमाइन द मिलिट्री, जी के ये सोए हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। और भैया रिस्पॉन्स होता है, हमने सिविल कैजुअलिटीज मिनिमाइज करनी होती है। और जो दहशतगर्द जो आप कह रहे हैं तंजीमें ऑपरेट करती हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और इसके अंदर रॉ की हाइड आउट्स भी हैं। मजीद डिटेल्स आएंगी कि उनके भी लोग मारे गए हैं, लेकिन मेनली इट इज सब जस्टिस ग्रुप जो हैं जो बलूचिस्तान में टेररिज्म करते हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक ये रिस्पॉन्स हो गया, इसमें ट्राई सर्विस था। ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब सामने आया है। पाकिस्तान के ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ हमले जारी हैं। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बताया गया है कि ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब सामने आया है। पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ इंतहाई मरबूत और ख़ास तौर पर हदफी फौजी हमलों का सिलसिला शुरू किया है। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्द भी मारे गए हैं। ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात को भी ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर भी वापस बुला लिया है। ईरानी सफ़ीर को पाकिस्तान वापस आने से रोक दिया गया। ईरान के साथ तमाम आला सतह के दौरे मुअत्तल। ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। हमले की तमाम जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। पाकिस्तान गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का
हक महफूज रखता है। पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की गैर मुतज़्ज़ल आज़म का मजहर है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्द मारे गए, जिसका नाम मर्ग बर सर मचा रखा गया है। गुज़िश्ता कई सालों के दौरान पाकिस्तान ने ईरान के अंदर अपने आप को शर्मचार कहने वाली पाकिस्तानी नयाद दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का मुसलसल इजहार किया। ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ हमले किए गए हैं। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्द भी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है। ईरानी सफ़ीर को पाकिस्तान वापस आने से रोक दिया गया। ईरान के साथ तमाम आला सतह के दौरे मुअत्तल। ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और अब पाकिस्तान के ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ हमले जारी हैं। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान ये हमले किए गए हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तारी और आलमी सालमियत को किसी भी हालात में चैलेंज नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने दहशत गर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद के साथ मुतअद्दिद डोजियर्स भी शेयर किए हैं। तहम हमारे संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल न होने की वजह से ये नाम निहाद शर्मचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। आज सुबह की कार्रवाई इन नाम निहाद शर्मचारों की तरफ से बड़े पैमाने पर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बारे में मुसद्दिका इंटेलिजेंस की रोशनी में की गई है। ये कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ अपनी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के गैर मुतज़ल्ज़ल आज़म का मजहर है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करता रहेगा। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान की दरअंदाजी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब सामने आया है। पाकिस्तान के ईरान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ हमले दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्द मारे गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अपनी सोवरेनिटी को चैलेंज करने का बदला ईरान से वापस ले लिया, क्योंकि ईरान को हमने जब पीस का मौका दिया, अमन का मौका दिया, तो बजाय उस पर नदामत के इजहार करने के ईरानियंस ने, उसके फॉरेन मिनिस्टर ने डेवोस के अंदर उसकी जस्टिफिकेशन देना चाहिए और ईरानियन रिपब्लिकन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको मजीद आग लगाई और कहा कि आइंदा भी ऐसा होगा तो मजीद हमले हम करेंगे। तो जब अमन को मौका दिया गया और उस पर ईरान ने जो है कोई नदामत का इजहार नहीं किया, तो पाकिस्तान ने आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के मुताबिक अपनी चॉइस के और अपनी टाइम के मुताबिक सुबह ड्रोन्स और रॉकेट्स के साथ ऐसे जगहों पर ईरान के अंदर सिस्तान प्रोविंस में हमले किए जहां पे के अनगवर्न, जहां पे के ईरानियन गवर्नमेंट की कोई जो है वो रिट कायम नहीं है, वहां पे छुपे हुए जो पाकिस्तानी निजाद दहशतगर्द हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं बलूचिस्तान से, उनको हिट किया और नंबर ऑफ टेररिस्ट को वहां पे जो है जहन्नम हासिल किया गया। देखिए जी, 3 पहलू मैं इसके आपको बता देता हूँ, कानूनी, सिफारती और दिफाई पहलू। सबसे पहली बात यह है कि जिस तरह के आप जानते हैं कि 2 रात कबल जो है रात की तारीकी में ईरान की जानिब से बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सिफारती ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए पाकिस्तान पे एक अनप्रोवोक्ड जारियत की गई थी, जिसके नतीजे में 2 मासूम बच्चियां जो हैं वो भी शहीद हुई थी। उसके अगले दिन पाकिस्तान ने हाईएस्ट लेवल पर सिफारती सतह पे ये मामला ईरान से उठाया और उनको न सिर्फ डोसिए दिए और उनसे तवक्को ये की गई कि वो न सिर्फ इसमें नदामत का इजहार करें बल्कि वो इस बात की कमिटमेंट दें कि इस किस्म की हरकत आइंदा कभी नहीं की जाएगी। लेकिन मुझे यूं लगता है कि ईरान ने जो है हमारी अमन की ख्वाहिश को मिसकैलकुलेट किया, जिसके नतीजे में सिफारती सतह पे पहले हमने अपने ताल्लुकान को डाउनग्रेड किया, अपने सफीर को न सिर्फ वापस बुलाया बल्कि उनके सफीर को भी, जो कि इस वक्त तेहरान में है, अपने मुल्क में ही ठहरे रहने का कहा। ये सिफारती डोमेन में पाकिस्तान ने अपने एक रिस्पॉन्सिबल रियासत का सबूत दिया। लेकिन चूंकि ईरान
ईरान की जानिब से एक अनप्रोवोक्ड इल्लीगल जारियत की गई थी। तो मैं समझता हूं कि ईरान की गलतफहमी को दूर करने और ईरान में जो पाकिस्तान दुश्मन जो अनासिर और तंजीमें खुसूसन BLA BLF वगैरह जो मौजूद हैं वो उनके हवाले से पाकिस्तान बारहा ईरान को सबूत और डोसिए प्रोवाइड करता रहा था, लेकिन चूंकि ईरान की जानिब से कोई खातिर ख्वाह और मौसर कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई थी, तो इस मौके पे पाकिस्तान ने इंतहाई कैलकुलेटेड सर्जिकल और प्रिसीशन स्ट्राइक्स की हैं 7 ठिकानों पे। इस ऑपरेशन को जो है मर्ग पर सरमचार का नाम दिया गया है, क्योंकि सरमचार जो है वो बलोच इंसर्जेंट अपने आप को कहते हैं जो कि ईरान की टेरिटरी से पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं, तो उनको निशाना बनाया गया है। इसमें ये बात बताना बहुत जरूरी है कि इसमें जो टारगेटिंग में इंतहाई एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया है और इसमें कोई ईरानी हुकूमत, उनकी फौज, उनके सिविलियन को जानी नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई, बल्कि टारगेट सिर्फ उन बलोच इंसर्जेंट्स को किया गया है जो कि ईरान की सरजमीन पे पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं और पाकिस्तान की जान माल और जो है उसको नुकसान पहुंचाते रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए था मेरे ख्याल में। एक सफारती सतह पे भी हमने किया, अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड किए, और दूसरा ये भी बहुत ज़रूरी था करना, क्योंकि हमारे भी पास भी इंटेलिजेंस हैं कि बहुत से बलोच जो मिलिटेंट्स हैं वो ईरान में हैं, बल्कि कुछ इंडियंस भी हैं, तो वो जो वहाँ से कार्रवाइयाँ कंट्रोल करते हैं, तो हमारे पास भी। लेकिन मैं फिर भी यही कहता हूँ कि इस किस्म का जो राइट टू सेल्फ डिफेंस जो इस्तेमाल हो रहा है अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से, और फिर अब ईरान ने जो किया है, ख़ास तौर पे एक दुख की बात भी है कि पाकिस्तान हम ईरान को उस कैटेगरी में नहीं देखना चाहते जहाँ भारत है। ईरान इज़ नॉट आवर एडवर्सरी, ये बात याद रहे। हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं और बड़ा स्कोप है इन ताल्लुकात में। तो मैं अभी भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपना पॉइंट बना पिक कर लिया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि सफारती एतबार से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, कोई एक इंगेजमेंट हो ताकि इसको डी एस्केलेट किया जाए। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए था मेरे ख्याल में। एक सफारती सतह पे भी हमने किया। थिंक अगर आप देखें ईरानी टारगेट जब हुए उसमें हमारे कुछ बच्चे शहीद हुए और ख़वातीन इंजर्ड हुई हैं, और पाकिस्तान का बड़ा मेजर रिस्पॉन्स रहा है। रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का रिस्पॉन्स है। और माइंड यू, जब आप न्यूक्लियर पावर है तो आप अपनी डिटरेंस को डेंट नहीं होने देते। भारत का हमने शायद 48 घंटे बाद जवाब दिया था, इनका 24 आवर्स में दिया, स्विफ्टर देन स्विफ्ट रिटॉर्ट। और उसकी एक रीज़न भी है कि अगर दहशतगर्द तंजीमें आपके रॉ के बिहाफ पे ईरानी सॉइल से ऑपरेट करेंगी तो पाकिस्तान हैज़ द राइट टू रिस्पॉन्ड। और दूसरा ये है कि ईरान को समझना चाहिए इस वक्त दे नीड फ्रेंड्स ऑन देयर बॉर्डर्स, वो हर तरफ से घिरे हुए हैं और पूरी इस्लामिक उम्मा का रुख इस वक्त फ़लस्तीन की तरफ था। तो अगर वो पाकिस्तान के साथ टेंशन क्रिएट कर रहे हैं तो फ़लस्तीनी कॉज को नुकसान होता है। विजय शंकर साहब 2 दिन वहाँ रहे, अभी परसों वहाँ से गए। सो इट मीन्स कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने सिक्योरिटी को जॉइंटली और पाक ईरान बॉर्डर को बॉर्डर ऑफ पीस डिक्लेयर किया है। पिछले 3-4 साल में हमने देखा है ट्रेड खुला है। अगर भारत की सीमा पे, और मजे की बात है कि जो अटैक हुआ करमान में 4 फरवरी को ईरान में, बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला, उसकी फिंगर पॉइंटिंग खुद IRGC ने इसराइल पे की थी और अमेरिका पे। और आप इसराइल को टारगेट नहीं करते, आप पाकिस्तान को करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली एक प्रॉक्सी बन के, एंड हु आर यू बेसिकली फेवरिंग। एक तरफ आप शोर मचाते हैं कि इजरायली गेम है, और अगर आप इसी गेम का हिस्सा बनते हैं, पाकिस्तान हैज़ द राइट टू रिस्पॉन्ड। और ये आई थिंक जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन शुरू हुई टू अंडरमाइन द मिलिट्री, जी के ये सोए हुए हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। और भैया रिस्पॉन्स होता है, हमने सिविल कैजुअलिटीज मिनिमाइज करनी होती है। और जो दहशतगर्द जो आप कह रहे हैं तंजीमें ऑपरेट करती हैं अक्रॉस द बॉर्डर, और इसके अंदर रॉ की हाइड आउट्स भी हैं। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़िया डॉक्टर कमर चीमा ने। सर, कैसे देखते हैं आप, पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है? ने ये जो कार्रवाई की है इसमें पाकिस्तान ने एक तो ये बताया है कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। दूसरा, हमें ऑलरेडी पता था कि ईरान के इन जगहों पे दहशतगर्द मौजूद हैं, लेकिन हम इसको पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिकली हल करना चाहते थे। और तीसरी बात इसमें यह है कि हमने ईरान को यह भी मैसेजिंग दिया है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं है,
इंडिया की शिप्स पे ईरान के जो पसंदीदा जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, होथीज हैं, उन्होंने हमले किए और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जाके तेहरान बैठ गए और कहा कि अपने होथीज को मना करें, वो हमारी शिप्स पे हमले कर रहे हैं। हमने सिर्फ पैगाम दिया है कि अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन करेंगे, पाकिस्तान के अवाम की इज्जत नफ्स पे हमला करने की कोशिश करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। पाकिस्तान कैपेबिलिटी रखता है, पाकिस्तान को ऑलरेडी इन ठिकानों का भी पता था, इन लोगों का भी पता था, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑपरेटर्स ईरान के अंदर मौजूद हैं उनको भी सारा पता था। लेकिन हमने इसको पॉलिटिकली हमेशा देखें जी सॉल्व किया है। हमने कभी भी इसको जो है वो दूसरे एंगल से नहीं लेके गए। हमने ये नहीं कहा कि आप जो है वो हम इसको मिलिट्री ऑफेंसिव करें। हम ईरान को आज भी जो प्रेस रिलीज फॉरेन ऑफिस की तरफ से आई है, वो हमने ये कहा है कि ईरान हमारा ब्रदरली मुल्क है और ब्रदरली मुल्क जो है वो ऐसे काम नहीं करते। पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए हर वो कदम उठाएगा जो जरूरी है। पाकिस्तान की जो ये प्रेस रिलीज आई है, हमने ये कहा है कि सेल्फ डिफेंस हमारा हक है। ये ईरान ने एग्रेशन शो किया है। अगर ईरान एग्रेशन शो ना करता तो हम तो पॉलिटिकल मुलाकातें हो रही थी। 2 दिन पहले ईरान के जो फोकल पर्सन है अफगानिस्तान के लिए वो आए हुए थे। परसों पाकिस्तान के वजीर आजम की ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से डेवोस में मुलाकात हुई है। हम तो ईरान के साथ ये चीजें नहीं करना चाहते थे, लेकिन ईरान मिसकैलकुलेट कर बैठा, वो समझ बैठा कि शायद पाकिस्तान ईरान इराक की तरह है, सीरिया की तरह है, लेबनान की तरह है, बाकी मुल्कों की तरह। सो ईरान को इस चीज को महसूस करने कि क्या वो आलमे इस्लाम में तफरीक डालना चाहता है, क्या ईरान आलमे इस्लाम को तकसीम करना चाहता है, ये चीजें हैं जो ईरान को समझनी है। अगर ईरान का किरदार क्या होगा पाकिस्तान के अंदर, एक वक्त में हमने ये भी देखा कि हालात खराब रहे, सेक्टेरियन मसले रहे। सो मैं समझता हूं कि हमें इन चीजों से आगे निकल के खित्ते की आवाम के लिए काम करना है। लेकिन जैसे पाकिस्तान ये कह रहा है, बार बार पाकिस्तान की प्रेस रिलीज ये कह रही है कि ब्रदरली मुल्क है लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमने सिर्फ उन लोगों को अटैक किया है जो पाकिस्तान के ऊपर, देखिए यही सरजमीन थी जिसने कुलभूषण यादव को स्पेस दी कि जाओ पाकिस्तान के अंदर। कुलभूषण यादव और भारतीय जासूस पाकिस्तान में जो है वो इंडिया के रास्ते नहीं आ सकते, वो सारी बात है ईरान के रास्ते आए हैं। मैं समझता हूं अफगानिस्तान बड़ा पोरस कंट्री है, वहां पे बड़े अजीब किस्म के मामलात है, लेकिन वहां से भी कभी इस तरह जो कुलभूषण यादव नहीं आया, उसने ईरान का सहारा लेने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप, पाकिस्तान की अवाम, वो तमाम के जो जज्बात हैं उनकी तर्जुमानी की गई है। जो कल हमने ईरान के एम्बेसडर को पैगाम दिया कि वो पाकिस्तान ना आए, अपने एम्बेसडर को बुला लिया और साथ ही साथ हमने ये जो पैगाम है वो इस मिलिट्री रिस्पॉन्स करके भी दे दिया है ताकि किसी किस्म की ईरान को परेशानी ना हो, वो समझना ना पाए कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता। और दूसरी बात यह है कि खित्ते के ममालिक, इन तमाम ममालिक को मैसेजिंग की है हमने कि हमारे मिसाइल्स की रेंज मौजूद है, लेकिन हम अगर खित्ते में अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ईरान, अफगानिस्तान, बाकी ममालिक के साथ इंडिया के साथ भी हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। चीमा साहब, पाकिस्तान इस कार्रवाई के साथ ये पैगाम भी दिया है कि मसले के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम ईरान के साथ मामलात खराब करें। ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगी हुई हैं पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान उनके साथ, हमने तो 2013 में गैस पाइपलाइन की बात शुरू कर दी। हम तो जो है वो हमारी बॉर्डर पे जो ट्रेड छोटी मोटी हो रही है, इवन के हमारे प्राइम मिनिस्टर गए बॉर्डर मार्केट्स का इफ्तिताह करने। सो हम ज्वाइंट मैकेनिज्म चाहते हैं, ईरान हमारे साथ मिलके जो चीजें करना चाहे, जहां जहां पे मिसट्रस्ट हो उसको सॉल्व करें। मसला खराब करना नहीं है, मसले को हल करना चाहिए। और जो एक्सट्रीम मेजर लिया जाता है कि जब आप किसी मुल्क की सरजमीन के अंदर हमला करें, और जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर कल कह रहे थे जी हमने दहशतगर्दों को मारा है, वहां पे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान को जब पता है कि ईरान के अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं और वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रास्ता अडॉप्ट कर रहे हैं और हमेशा आपकी लीडरशिप से इस हवाले से बात करते हैं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप ये मिलिट्री स्ट्राइक करें और आप उन तमाम चैनल्स को छोड़ दें। ईरानी एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में थे, उनको ऑलरेडी पता था ये होने वाला है। सो जैसे ही वो इस्लामाबाद से निकले हैं, ये उन्होंने चीज कर दी है, बिकॉज उनको पता था कि उनके एम्बेसडर को तलब किया जाएगा फॉरेन ऑफिस में।